अमन आपका अपने आपके चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज हम गणित शिक्षण, गणित का जो पाठ्यक्रम रहता है, जो गणित शिक्षण रहता है, उससे संबंधित कुछ विधियाँ रहती है कि हम किस प्रकार से उसको पढ़ा सकते हैं, अध्ययन करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पर गणित शिक्षण की विधियाँ दी हुई है, जिसमें से बहुत सारी दी हुई है। तो हम बारी बारी से एक सिंगल स्लॉट में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आगमन विधि और निगमन विधि का दोनों साथ में समझा देता हूँ। आगमन विधि जो रहती है और निगमन विधि जो रहती है वे एक दूसरे के अपोजिट रहती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक व्रत है, ठीक, व्रत में इस प्रकार से और इस प्रकार से दोनों के विपरीत हो सकती है। अब यहाँ पर आगमन विधि रहती है, उसमें हमने यहाँ पर 5 प्रकार से बांटा है। ठीक है, तो जो 5 प्रकार से दिया हुआ है उसी को हम निगमन विधि में भी हम 5 प्रकार से दिएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जानेंगे कि ये जो आगमन विधि और निगमन विधि रहती है उसको अरस्तु ने बनाया हुआ है ना। अरस्तु ने बनाया हुआ है। इसके जो जनक है, जिन्होंने ये विधि बनाई है, उन्होंने अरस्तु ने बनाई हुई है आगमन निगमन विधि। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले आगमन विधि जो रहती है, तो आगमन विधि में हमेशा से सबसे पहले उदाहरण आते हैं। ठीक है, उदाहरण बताए जाते हैं। सबसे पहले अगर गणित शिक्षण में अगर हम पढ़ते हैं ज़्यादातर तो उसमें उदाहरण बताया जाता है। तो उदाहरण किस प्रकार से रहता है, उदाहरण के बाद में नियम बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद में इसमें विशिष्ट से बताया जाता है और सामान्य से बताया जाता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 8 है, 8 के बाद में यहाँ पर कोई दो ऐसी वैल्यू बताओ आप। ठीक है, 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इस प्रकार से आपको उदाहरण या विशिष्टता बताई जाती है, या फिर आपको सामान्य स्तर से फिर बताया जाता है। यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रदर्शन किया हुआ है। पहले ज्ञात वाली चीज़ें बताई जाती है, फिर आपको अज्ञात चीज़ें बताई जाती है, स्थूल और फिर सूक्ष्म दोनों चीज़ें बताई जाती है। अब यहाँ पर पहले सरल बताया जाता है, यहाँ पर कठिन बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगमन विधि के बारे में था। अब हम निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में पहले नियम आते हैं, है ना। निगमन से नियम, ठीक, निगमन से नियम, है ना। ये ना बन रहा है और यहाँ पर ना बन रहा है, तो नियम, ठीक, दोनों से नियम से फिर उदाहरण हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सामान्य हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अज्ञात हो जाएगा और यहाँ पर फिर ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर सूक्ष्म हो जाएगा और यहाँ पर स्थूल हो जाएगा। ठीक, अब स्थूल के बाद में यहाँ पर कठिन हो जाएगा और यहाँ पर कठिन के बाद में सरल हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों जो आगमन और निगमन विधि रहती है वह दोनों एक दूसरे की अपोजिट रहती है ना। अब हम विश्लेषण विधि पढ़ेंगे। विश्लेषण विधि के बारे में हम जाने, विश्लेषण विधि के बारे में जाने तो विश्लेषण संश्लेषण भी आगमन और निगमन जैसी रहती है। ठीक है, अगर हम जाने इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो विश्लेषण का तात्पर्य यह है, सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर पे 5 तरह के अनाज है। ठीक, सबसे अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं विश्लेषण संश्लेषण के साथ में। सबसे अच्छा, आपके पास में आपके घर पर 5 तरह के अनाज है, जिसमें एक गेहूं है, ठीक, दूसरा है चावल है, तीसरा दाल है, चौथा चने हैं, पांचवा बटले हैं। ठीक, अब आपको किसी ने बोला कि आप इसमें से सभी को बारी बारी से अलग कीजिएगा। ठीक है, तो जब आप अलग करते हैं तो उसको विश्लेषण विधि के अंतर्गत आते हैं। कोई भी ऐसी विद्या, ऐसा कोई भी प्रश्न रहता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें रहती है जिसमें हम बारी बारी से सभी को छोटे छोटे टुकड़े में, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने बताया है कि आपको एक यहाँ पर कुछ बक्से बने हुए हैं और इसमें से आपको सभी को अलग करना है, तो आपको इसको सबको अलग करोगे, गिनती करोगे, तो ये विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। तो इसके अपोजिट आप यहाँ पर टुकड़े कर रहे हो और टुकड़े करने के बाद में आप संकलन कर रहे हो, एकत्र कर रहे हो कोई भी चीज़ें, तो उसको एकत्र करने वाली चीज़ों को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ कि सभी चीज़ें आपको मिलाना है, यहाँ पे संश्लेषण हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम इसको विश्लेषण विधि में टुकड़े करना होता है और संश्लेषण विधि में जोड़ना होता है। अब यहाँ पर हम प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि और प्रयोजन विधि ये जानेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले प्रयोजना की बात करें तो प्रयोजना विधि जो रहती है, प्रयोजना विधि में सर्वप्रथम इसका जो जनक की बात करते हैं हम, तो इसके जॉन ड्यूवी ने दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रयोजना का तात्पर्य ये है कि आपको कुछ भी एक ऐसा विषय या टॉपिक बताया जाता है कि उस प्रयोजन के आधार पर आपको कुछ भी लिखना है या बताया जाता है, ठीक है। तो उस आधार पर आपको थोड़ा संक्षेप में बताना पड़ता है, उसको प्रयोजना बोलते हैं। अब जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम, तो प्रोजेक्ट जो विधि रहती है उसमें आपको कुछ निश्चित कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है, उसमें आपको संग्रहण भी कर सकते हो आप, या फिर एक अलग प्रकार से उसको लिख कर लाना रहता है। कुछ ऐसी विधियाँ रहती है जिसमें प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आता है। अब इसका अगर हम माने तो सबसे पहले इसका नाम दिया हुआ था रिचर्ड ने, एक प्रोजेक्ट का जो सबसे पहले नाम दिया था रिचर्ड ने। तो इसके अलावा 1908 में इसका नाम रिचर्ड ने प्रोजेक्ट दिया था, परंतु प्रोजेक्ट के जनक जो है वो किल पैट्रिक है, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर रिचर्ड ने सिर्फ नाम दिया था, प्रोजेक्ट विधि का नाम दिया था सबसे पहले। यहाँ पर किल पैट्रिक जो जनक है ना, जिन्होंने बनाया था, उन्हें किल पैट्रिक ने बनाया था यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि को, परंतु जो नाम दिया था वो 1908 में सबसे पहले दूसरे नंबर पर यह आता है। और इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें कि भारत देश में प्रोजेक्ट विधि के लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, ठीक, महात्मा गांधी थे। अब इन्होंने कौन सी विधि, जो विधि थी ये किस शिक्षा के आधार पर की थी, तो हम इसको हम यहाँ पर बताएंगे कि बुनियादी शिक्षा, ठीक, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसमें बच्चों को छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि मान लीजिए हस्तकला रहती है ना, शिल्पकला रहती है, उस आधार पर ऐसे कुछ भी चीज़ें दी जाती थी जिसमें आपको घर पे प्रोजेक्ट मिलते थे, और प्रोजेक्ट के बाद में आपको इस आधार पर बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत कार्य किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर अनुसंधान और होलिस्टिक विधि की बात करें तो अनुसंधान का तात्पर्य यह है कि आपको एक विषय दे दिया जाएगा, जैसा कि विज्ञान में रहता है ना, वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, जैसे कि मान लीजिए भूमि के रहते हैं, भूगोल के रहते हैं, अंतरिक्ष के रहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के अनुसंधान रहते हैं, हर विषय के अलग अलग रहते हैं। तो अनुसंधान का तात्पर्य ये है सबसे पहले कि अनुसंधान और ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान और ह्यूरिस्टिक विधि दोनों ही समान है, दोनों के एक ही नाम है। तो ह्यूरिस्टिक जो नेता है वो उनकी जनक आर्मस्ट्रांग है, ठीक। इसका जो जनक है वो आर्मस्ट्रांग है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके जो जनक है वो आर्मस्ट्रांग है। और इसके अलावा होलिस्टिक का अर्थ है मैं खोजता हूँ, ठीक। इसका जो शाब्दिक अर्थ है होलिस्टिक का, उसका अर्थ है मैं खोजता हूँ, और मैं खोजता हूँ इसको जो ये शब्द दिया है ये यूनानी भाषा के अंतर्गत लिया गया है ना। इसमें जो विधियाँ रहती है इसमें आपको कोई भी एक ऐसा केंद्र बिंदु का आधार पर कुछ भी ऐसी चीज दे दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत एक खोजने के लिए दे देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम 17 विधियाँ पढ़ रहे हैं, 17 विधियाँ की आपको क्रमबद्ध बताना है। और इसके अलावा सबसे पहले आप कौन से तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मतलब सरल से कठिन की ओर जाना है तो आपको खोज कर ये बताना है। तो इस प्रकार से होलिस्टिक विधि रहती है। अब यहाँ पर प्रदर्शन विधि की बात कर लेते हैं हम। तो प्रदर्शन विधि का तात्पर्य यह है कि आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ भी स्कूल में होमवर्क मिलता है, गृह कार्य मिलता है ना, आपको बोल देते हैं कि गणित में आपको लाभ हानि में सूत्र के आधार पर, ठीक है, सूत्र के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन करने के बाद में आपको बताना है, ठीक है, स्कूल में लाकर।
तो सबसे पहले हम जो सूत्र के आधार पर अगर बताते हैं तो सबसे पहले वो निगमन विधि आती है। पर निगमन विधि के बाद में आप कुछ करके लाते हैं, है ना, और बताते हैं, प्रदर्शन करते हैं, है ना। आप कुछ भी ऐसा कार्यक्रम रहता है, कुछ भी उसमें आपको बोला जाता है कि आपको ये ऐसे मॉडल बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसमें आप उस जो मॉडल बनाए हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हो, है ना, वो प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है। अब प्रयोगशाला विधि की बात करें तो प्रयोगशाला विधि रहती है जैसे कि विज्ञान की रहती है ना प्रयोगशाला, उसी प्रकार से गणित की भी रहती है। अब इसमें प्रयोगशाला में इसमें तात्पर्य ये रहता है कि शिक्षक एक समस्या दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि में एक शिक्षक रहते हैं, वो एक समस्या दे देते हैं, ठीक है। उस समस्या को आपको करके सीखना है ना। मतलब आपको मैंने यहाँ पर बोला है कि ये त्रिभुज है, यह समस्या है। अब यह समस्या है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अभी मैंने आपको जो समस्या दी है इसमें आपको यह करना है कि यहाँ पर ए बी सी के अलावा आप ऐसी कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एस क्यू आर एक्स वाई जेड, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ नाम बदलना है। तो आप ये जो खुद कर रहे हैं, है ना, नए नए आप यहाँ पर नाम दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, वो प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आता है। करके सीख रहे हैं, करके सीखने वाली विधि जो रहती है उसको प्रयोगशाला विधि हम कहते हैं। अब यहाँ पर अगला हम प्रश्नोत्तर विधि के अनुसार देख लेते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि जो रहती है, प्रश्नोत्तर विधि को परिभाषित या इसके जनक को हम कहते हैं सुकरात, ठीक है। जो सुकरात थे उन्होंने ये प्रश्नोत्तर विधि बनाई थी। अब प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रश्नों को दे दिया जाता है, ठीक है। और जो प्रश्न रहते हैं, जो पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न रहते हैं, वो बच्चे की जो मस्तिष्क रहता है, बुद्धि रहती है, उस आधार पर, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया जाता है। और प्रश्नोत्तर में है मौखिक और लिखित, दो प्रकार से बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें मौखिक में ऐसे सवाल किए जाते हैं जैसे गणित की हम बात कर रहे हैं, ये गणित की चल रही है ना, गणित शिक्षण की विद्या चल रही है। तो यहाँ पर अगर मौखिक में पूछेंगे तो मौखिक में आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि 2 + 3 = 5, है ना। और लिखित में अगर पूछेंगे तो 7 + 6 + 2 + 3, इस प्रकार से। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार का बच्चा रहेगा, जैसे उसकी बुद्धि रहेगी, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चों से प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समीक्षा विधि की बात करें हम, तो समीक्षा विधि जो रहती है समीक्षा विधि में अगर आपने एक टेस्ट दिया हुआ है, ठीक, गणित का आपने गणित की एक परीक्षा दी हुई है या टेस्ट दिया हुआ है ना। अब आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 50 में से यहाँ पर मिले आपको 36 नंबर, ठीक, आपने कितनी गलतियाँ की है और कितने आपके आंसर सही है, तो उस आधार पर आपकी कॉपी का समीक्षा विधि के अंतर्गत पुनः चेकिंग हो रही है ना, पुनः आपका उत्तर जांचे जा रहे हैं। इसमें समीक्षा विधि के अंतर्गत होता है। अब भूमिका निर्वाह विधि की बात करें तो भूमिका निर्वाह में अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, तो प्रोजेक्ट में आपको कार्य बांट दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम बात करें तो ग्रुप स्टडी में, मतलब समूह शिक्षण जो होता है, उसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 8वीं जो क्लास है उसमें आपके यहाँ पर 15 बच्चे हैं, है ना, 15 बच्चे हैं। और गणित जो शिक्षण है, उस गणित शिक्षण में सभी को अलग अलग कार्य बांट दिए गए हैं, हर एक की जिम्मेदारी अलग अलग हो गई है। तो हम उसको भूमिका निर्वाह विधि के अंतर्गत बता सकते हैं कि हर किसी की भूमिका रहती है, उसका आपको निर्वाह करना रहता है, ठीक है। अब स्वाध्याय विधि है, स्वाध्याय विधि स्वयं करके सीखने वाली विधि रहती है, जिसमें हमेशा बता दिया जाता है कि आपको घर से एक चैप्टर पढ़ के आना है या समझ के आना है। तो बच्चा यहाँ पर स्वयं सीख कर आ रहा है ना, स्वाध्याय स्वयं कर रहा है, उस अंतर्गत स्वाध्याय विधि आती है। अब यहाँ पर किंडरगार्टन विधि की बात करें तो किंडरगार्टन विधि जो रहती है, तो किंडर विधि गार्डन में के जो जनक है, ठीक है, हम सबसे पहले जनक की बात कर रहे हैं। तो किंडरगार्टन जो विधि है, वो किंडरगार्टन के जो जनक है
वो फाब्रेल है, ठीक, फाब्रेल है किंडरगार्टन विधि का जनक। और इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर आपको एक मतलब गार्डन के अनुसार, गार्डन में कितने प्रकार के अलग अलग फूल रहते हैं, पौधे रहते हैं, इस प्रकार से खेल खेल में या फिर गार्डन के हिसाब से पर्यावरणीय शिक्षा के आधार पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बच्चों की बात करें हम, तो बच्चों को यहाँ पर पौधों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक, पौधों की श्रेणी में रखा गया है। और यहाँ पर जो टीचर रहते हैं वह शिक्षिका, ठीक है, मतलब फीमेल जेंडर को प्राथमिकता दी गई है, शिक्षिका को यहाँ पर महत्वपूर्णता दी गई है, या किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब मॉन्टेसरी विधि की बात करें तो मॉन्टेसरी विधि जो है मैडम मारिया मॉन्टेसरी जनक है, इन्होंने इस विधि को बनाया है। अब इसकी हम बात करें तो मॉन्टेसरी विधि में भी खेल विधि के द्वारा अंतर्गत खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है ना। अलग अलग विधि मॉन्टेसरी विधि में अलग अलग बच्चों को अपने कार्य में बांट दिया जाता है और उस हिसाब से किया जाता है। और दत्त कार्य विधि को हम गृह कार्य विधि के अंतर्गत जान सकते हैं कि दत्त कार्य में आपको घर पर होमवर्क दे दिया जाता है, उस विधि के अंतर्गत आपको कुछ भी होमवर्क के अनुसार आपको यहाँ पर छुड़ाना पड़ता है, सवाल करना पड़ते हैं या फिर होमवर्क करके आना पड़ता है। अब खेल विधि की बात करें तो खेल विधि जो है उनके जो जनक है कॉल्डवेल कुक, ठीक, खेल विधि के जो जनक है वो कॉल्डवेल कुक है। और यहाँ पर गणित शिक्षण विधि है ना, इसमें क्या है कि हेनरी जनक, ठीक है, इसमें दोनों में अंतर रहता है। अगर आपकी खेल विधि के बारे में, सिर्फ खेल विधि के बारे में बात करें तो कॉल्डवेल कुक है, और गणित शिक्षण विधि की बात करें तो हेनरी है। तो इस आधार पर आप जनक के नाम याद रख सकते हैं। और खेल विधि में सिर्फ खेल के आधार पर बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चों के लिए गोला बनाया है, अब गोले में कम से कम 10 बच्चों को खड़ा कर दिया है अलग अलग। अब 10 बच्चों को खड़ा करने के बाद में आपको बताया कि आपको एक राउंड घूमना है, और एक राउंड घूमने के बाद यहाँ पर जो मिलेगा वो आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बोल दिया है कि यहाँ पर आपको कदम भी नापना है ना। तो वो बच्चा यहाँ से चलेगा और यहाँ से आएगा, तो कोई बच्चा बोलेगा 50, कोई बच्चा बोलेगा 25, कोई बच्चा बोलेगा 10। इस प्रकार से खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। अब हम इसके 5 क्वेश्चन और गणित के मेंस के 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में छुड़ाएंगे। अब हम 5 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पेडोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि सुकरात की प्रमुख विधि थी, ठीक है। अभी हमने प्रमुख विधि के जनक जाने हैं और उनकी विधि की अवधारणा जानी है और उसके कार्य भी जाने हैं। तो हम यहाँ पर 5 प्रश्न दे रहे हैं और 5 प्रश्न विधियों के अनुसार दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर सही उत्तर देना है और आपको बताना है कि 10 में से आपको कितने नंबर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो सुकरात की जो प्रमुख विधि थी उसमें से पहला है आगमन है, दूसरा है निगमन है, तीसरा है प्रश्नोत्तर है और चौथा है सभी, ठीक है। तो सभी तो हम सबसे पहले काट देंगे क्योंकि सभी तो हो नहीं सकती है। अब यहाँ पर अगर बात करें हम तो आगमन और जो निगमन है, तो आगमन और निगमन की बात अगर करें हम तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट और दोनों के जो जनक थे वो थे हमारे यहाँ पे अरस्तु, ठीक है ना, अरस्तु है। अब रही बात प्रश्नोत्तर की, तो प्रश्नोत्तर विधि जो थी उसके जनक थे वह सुकरात थे, ठीक है। तो आपको ये राइट, थर्ड वाला राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट का सर्वप्रथम नाम लिया था, ठीक है। सर्वप्रथम नाम कब लिया था प्रोजेक्ट का और किसने लिया था? तो 1908 में यहाँ पर हमने अभी जाना था कि 1908 में यहाँ पर नाम लिया था, पर किसने लिया था? किलपेट्रिक ने, है ना, किलपेट्रिक ने, अरस्तु ने या फाब्रेल ने या रिचर्ड ने। तो यहाँ पर तीनों गलत हो जाएंगे। किलपेट्रिक थे वह तो प्रोजेक्ट विधि के जनक थे, ठीक है, ये जनक थे। और यहाँ पर रिचर्ड थे, 1908 में इसका नाम लिया था। अब यहाँ पर प्रयोगशाला विधि है, तो प्रयोगशाला विधि में महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो प्रयोगशाला विधि अगर आप करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो आप दूसरों के द्वारा सीखते हैं क्या, है ना, दूसरों के द्वारा सीखते हैं क्या कि स्वयं करके सीखते हैं या फिर दोनों करते हैं एक साथ या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर
दोनों गलत हो जाएगा और कोई नहीं गलत हो जाएगा। दूसरा बनाना तो हम प्रयोगशाला में करते नहीं है। आप प्रयोगशाला में कोई टिप्पणी पर कार्य कर रहे हैं, दूसरे कोई बता रहे हैं, वो तो कर नहीं रहे। आपको सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक देने के बाद में आप उस पर कार्य कर रहे हो, तो आप करके सीख रहे हो, है ना, अनुभव दे रहे हो उसका। तो यहाँ वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अब गणित खेल विधि, है ना, गणित खेल विधि के जनक थे वो कौन थे? सुकरात थे, कोल्डवेल कुक थे, हेनरी थे या रिचर्ड थे। ठीक है, तो रिचर्ड को हम काटेंगे क्योंकि रिचर्ड तो यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट विधि के नाम दिया हुआ है ना, वहाँ आ रहा है। सुकरात तो प्रश्नोत्तर विधि आ रही है। अब रही बात इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों का जो है वो यहाँ पर हेनरी आ जाएगा। हेनरी ने गणित खेल विधि के बारे में बताया था, इनका ये जनक है। अब कोल्डवेल कुक है, ये सिर्फ खेल विधि के, सिर्फ खेल विधि के ये कोल्डवेल कुक है। अब होरिस्टिक शब्द है ना, होरिस्टिक शब्द का तात्पर्य सबसे पहले क्या है कि मैं खोजता हूँ। ठीक, ये शब्द बनता है। अब ये शब्द बनता है तो लैटिन भाषा में तो है नहीं, लैटिन भाषा की बात ही नहीं हुई है यहाँ पे। अब अरबी तो इस वीडियो में हमने अरबी का तो नाम कहीं भी नहीं सुना और अंग्रेजी का भी नहीं सुना है। और यहाँ पर ये यूनानी शब्द जरूर आया था, तो आपका ये वाला यूनानी वाला सही हो जाएगा। अब हम 5 प्रश्न जो है गणित के पढ़ लेते हैं। ठीक है, साधारण प्रश्न जो है कोई ज़्यादा प्रश्नों को खींचा नहीं है, साधारण भाषा में पूछा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि s - a s - b s - c ब्रैकेट में दिया है। इसको परिभाषित किसने किया है ना, सूत्र तो हमको पता है, पर परिभाषित किया है किसने किया है? तो इसको महावीराचार्य ने किया है, विक्रमाचार्य ने किया है, हिरोज ने या कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम दोनों काट देंगे और इसका सिर्फ आंसर हिरोज हो जाएगा, है ना। हिरोज या हीरोइन ने इसको परिभाषित किया है। अब यहाँ पर किसी वर्ग की भुजा है ना, एक कोई वर्ग दिया हुआ है, ठीक, एक कोई वर्ग दिया है, उसकी भुजा जो है दुगनी कर दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक तो ये है और एक ये और एक ये और एक ये। अब इसको अगर दोनों दुगनी है, अभी ये अगर इसका हम इसका दुगनी कर देंगे, है ना, ये सिंगल है, सिंगल होने के बाद में इसको दुगनी कर दी जाए तो दोनों चारों को जोड़ने के बाद में ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बारंबारता में हम काटते हैं, है ना। अब आंकड़े वाले आपने चैप्टर देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो अब लघु किस्त है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है, तो जो 8 लिखा है इसको हम किस प्रकार से काटेंगे? यहाँ पर मैंने बोला 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने इसको काटा है। अब उसके बाद हम यहाँ करेंगे 1 2 3, इस प्रकार से हम उसको रेखांकित करते हैं। रेखांकित करते हैं तो यहाँ पर कितने कर रहे हैं हम? 1 में 2 3 4, 4 के बाद में 5, है ना, मतलब 4 के बाद में कर रहे हैं। तो 4 के बाद में हम ये वाला देख रहे हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। 4 के पहले तो हम काटते नहीं हैं, 4 पर भी नहीं काटते हैं, 4 के बाद में काटते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि पिक्टोग्राफ को चित्र को के ध्यान में परिभाषित किया हुआ है, मतलब पिक्टोग्राफ है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपके यहाँ पर 4 स्टार बनाए हैं, ठीक, 4 स्टार बनाए। अब 1 स्टार की मैंने वैल्यू बताई आपको 2, मैंने आपको बोल दिया है कि इसका योग बताइए, तो आप 2 + 2 + 2 + 2 = 8, है ना। इस प्रकार से अगर मैं बता रहा हूँ तो ये क्या है, आपकी संख्यात्मक है, ये इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें हम दंड आरेख में लंब और आधार रेखा को प्रदर्शित किया है ना। तो दंड आरेख हम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनता है। अब इसको हम यहाँ पर केंद्र बिंदु बना देते हैं धरातल, और यहाँ पर इसका लंब है ये, और यहाँ पर आधार है, और यहाँ पर एक रेखा जा रही है, तो यहाँ पर हम इसको x से देते हैं और यहाँ पर हम इसको y देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर x और y यहाँ पर ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर x y हो जाएगा। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन थे, ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम कल से बालिका चालू कर रहे हैं। धन्यवाद।